वाराणसी की पावन धरती जहां गंगा बहती है, वहीं शुरू होती है एक अहंकार और भक्ति की अद्भुत कहानी। यह कहानी है ओमकार नाथ की, जो ज्ञान में तो महान था पर भीतर अहंकार भरा हुआ था। लेकिन उसकी यह कमजोरी ही उसके पतन का कारण बनी। आइए चलते हैं और जानते हैं उसकी पूरी यात्रा। अहंकार का तार टूटा और भक्ति का तार जुड़ा। संत रविदास और ओमकार नाथ की एक दिव्य कथा से जुड़ रहे हैं। साथ संगत जी, क्या आप जानते हैं कि संत रविदास एक महान संत वे हैं जिनकी कीर्ति आज पूरे संसार में फैल रही है। जिस प्रकार सूर्य की किरण फैलती है, उसी प्रकार महाराज रविदास जी का ज्ञान समस्त संसार में फैल रहा है। तो आइए जुट जाते हैं कि वाराणसी की पावन भूमि गंगा के तट पर सुबह की पहली सुनहरी किरणें फैल रही थी। उसी नगर में एक नवयुवक रहता था जिसका नाम ओमकार था। वह विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन उसके मन में एक अहंकार भी छिपा था। उसे लगता था कि ज्ञान ही सबसे बड़ा है और वह ज्ञान किसी से कम नहीं है। एक दिन उसने सुना कि एक साधन चर्मकार संत रविदास, जो जूते बनाने का काम करते हैं, ऐसे ही ज्ञान की बातें करते हैं जो बड़े से बड़ा पंडित भी उनके सामने मौन हो जाता है। बोलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि महाराज किसी को बोलने लाग छोड़ते नहीं थे। सबकी अंतर तक की बात को जानकर उसके प्रश्नों के उत्तर वे बिना बोले दे देते थे। ऐसे हमारे संत रविदास महाराज जी की कथा से आप जुड़ रहे हैं। ओमकार नाथ के मन में जिज्ञासा जगी और साथ ही थोड़ा संदेह भी था। तो जब पहली मुलाकात करते हैं तो अहंकार का सामना होता है। तो जब क्या होता है कि संत रविदास जी के पास पहुंच जाता है, देखा कि एक साधारण व्यक्ति झोपड़ी के बाहर बैठा और जूते बना रहा था और उसके मुख से सतनाम सतगुरु वे जाप कर रहे थे। ओमकार नाथ ने सोचा, ये संत हो सकते हैं, ये तो एक साधारण से कारीगर, एक मोची नजर आते हैं। उसने थोड़ा संयम से पूछा, महाराज आप जूते बनाते बनाते आप भगवान को, सतगुरु को कैसे प्राप्त कर सकते हो? गुरु रविदास जी महाराज मुस्कुराए और नम्रता से उसकी आंखों में देखा और कोई प्रतिक्रिया नहीं नजर आई। वह शांत स्वर में कहा कि बेटा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, केवल मन छोटा बड़ा होता है। अगर मन सतगुरु में लगाए जा और सतगुरु का सिमरन करे जा तो हर कर्म ही पूजा बन जाता है। आत्मा का दर्पण जब ओमकार दास को यह बात समझ नहीं आई, वह बोला, अगर आप इतने ज्ञानी हैं तो मुझे भगवान के दर्शन करा दीजिए। ओमकार नाथ ने कहा संत रविदास जी से कि हे महाराज, यदि आप इतने ज्ञानी, इतने ध्यानी हैं तो आप मुझे उस भगवान के दर्शन करा दीजिए। संत रविदास जी के पास एक कठोता रखा था जिसमें पानी भरा हुआ था। तो संत रविदास जी महाराज कहते हैं कि जरा इसकी ओर देखो और आप पानी में अपना चेहरा देखने का प्रयास करो। ओमकार नाथ बोला, महाराज ये तो ठीक है, मेरा ही चेहरा है। रविदास महाराज बोले, जब पानी स्थिर होता है तो सच्चाई दिखती है, जब मन शांत होता है तो भगवान भी दिखता है और सतगुरु भी दिखता है। यह बात सुनकर ओमकार नाथ कुछ क्षण के लिए चुप हो गए, पर पहली बार उसके भीतर कुछ हिला। ओमकार नाथ को लगा कि हाँ, महाराज बिल्कुल सत्यवाणी कह रहे हैं। तभी ओमकार नाथ का अहंकार का पतन होता है। फिर भी उसका अहंकार पूरी तरह से खत्म नहीं होता। वह सोचने लगता है कि मैं इन्हें परखूंगा। ओमकार नाथ कहता है कि मैं संत रविदास महाराज को फिर एक बार से परखूंगा। वह एक दिन सुबह महंगे वस्त्र पहनकर आया और बोला, महाराज क्या वस्त्र आपको अच्छे लगते हैं? संत रविदास महाराज से पूछता है ओमकार नाथ, क्या महाराज आपको ये मेरे वस्त्र अच्छे लगते हैं? तो रविदास जी महाराज ने कहा, वस्त्र शरीर को ढकते हैं, लेकिन अगर मन में अहंकार हो तो आत्मा भी नग्न रहती है। बहुत गहरी बात। ये सुनकर ओमकार नाथ बिल्कुल चुप हो गए और यह सुनकर ओमकार नाथ का सिर महाराज के चरणों में झुकने लगा। वो सोच रहे थे भीतर भीतर महाराज के कि ये तो कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो स्वयं परमात्मा है जिनसे मैं आज वार्तालाप कर रहा हूँ।
उसे महसूस हुआ कि अब तक केवल बाहर का ज्ञान लिए घूम रहा था, भीतर से खाली था। ओमकारनाथ को लगने लगा था कि ये संत ऐसे हैं कि जो मुझे अंदर तक का आत्मज्ञान करा रहे हैं। उसी दिन ओमकारनाथ की आंखें खुल गई और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह रविदास महाराज के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महाराज, मुझे क्या आप क्षमा कर दीजिए, मुझे सच्चा ज्ञान दीजिए। संत रविदास जी ने उसे उठाया और कहा, जब तक मैं है तो भगवान तेरे पास नहीं है, और जब तेरी मैं मिट जाएगी तभी वो सतगुरु तेरे अंदर ही प्रकट हो जाएगा। क्योंकि जब हम अपने अंदर का अहम भाव दूर कर देते हैं तभी हमारे अंदर की जो आत्मा है वो सतगुरु से मिलाप करने के लिए तैयार होती है, अन्यथा हम उसी मैल में ही उलझे रहते हैं। संत रविदास महाराज ने ओमकारनाथ को वो सच्चा ज्ञान दर्शा रहे हैं जिस ज्ञान के लिए बड़े से बड़ा सिद्ध योगी संत भी पिछड़ जाता है, क्योंकि एक संत ही वो अगम का ज्ञान बता सकते हैं। क्योंकि अगम कहते हैं सतगुरु को, सतगुरु सबसे बड़ा होता है, क्योंकि परमात्मा परम जमा, जो उसमें जमा हो गए, जो उसमें मिल गए, वही जमा हो गया, वही सतगुरु में मिल जाता है। नहीं तो इसी संसार के भोग रूप में वो यहीं सी लिपट कर मर जाता है। तो जिस प्रकार से पानी होता है और पानी बिल्कुल शांत होता है, उसी प्रकार उस पानी के अंदर हम अपना चेहरा देख सकते हैं। और जब पानी में हम कंकर फेंकते हैं तो उस पानी में हलचल पैदा होती है, तो हम उसमें अपना चेहरा नहीं देख पाते। यही बात संत रविदास जी महाराज ने ओमकारनाथ को ये बात जब समझा रहे हैं, तो ओमकारनाथ अपने मन ही मन में सोच रहे हैं कि महाराज का समझाने का जो तरीका है वो बहुत ही अद्भुत है, मुझे महाराज रविदास जी का ज्ञान बहा गया है। इसी प्रकार से सभी मानव को ये बात समझनी चाहिए कि संत रविदास महाराज एक अगम निगम के स्वामी हैं, एक अखंड सत्ता के मालिक हैं। तो महाराज की जो वाणी है वो हम सबके हृदय को छू जाती है और हमें अंतस का ज्ञान हमें वो सिखाते हैं। लेकिन वो ज्ञान, अंतस का ज्ञान तभी हमें मिल सकता है जब हम या तो अपने शरीर के अंदर जब लगभग 70% जल रहता है, जब हम उसको शांत रखेंगे तभी कहीं जाकर हम उसमें अपना मुकुड़ा देख सकते हैं। जब हमारे अंदर अंतस्करण ही शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है, तो हम अपना चेहरा उसमें कैसे देख सकते हैं। फिर तो वही बात रही कि दिव्य के नीचे अंधेरा। क्या आपने ये बात महसूस करी है कि आपने कभी अपने अंतस्करण में झांक कर देखा है कि संत रविदास जी महाराज वो पूर्ण सतगुरु है, जिसको ओमकारनाथ को जब उन्होंने ज्ञान करवाया और ओमकारनाथ की दिव्य दृष्टि खुल गई। यही तो वो पल थे जब एक संत अपने शिष्य को वो ज्ञान कराते हैं। इस ज्ञान के लिए ही जन्म लिया जाता है इंसान का। और इस बात को आप समझ लीजिएगा कि ये आप समझिए कि हमें अपने अंतस्करण को सुधार कर एक सत्ता को माननी चाहिए और हमें अपने अंदर के ज्ञान विवेक को समझना चाहिए। क्योंकि यदि हम किताबी ज्ञान पढ़ेंगे, शास्त्र व ज्ञान पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, तो उनसे हमें ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान हमें तब मिलेगा जब हम एक सत्ता को मानेंगे, एक सतगुरु को मानेंगे। जहाँ तक आपको रूप दिखेगा वो रूप बनता मिटता रहता, लेकिन एक सतगुरु कभी बनता मिटता नहीं। और सतगुरु भी जो देह से अलग है, हमारे संत रविदास जी महाराज तो देह से अलग है और वे शब्द स्वरूप है। वे जब चाह इस संसार में आ जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं, वही प्रकट रहता है। गुरु सतगुरु हमेशा इस संसार में प्रकट रहता है, गुप्त रूप से प्रकट रहता है। इस प्रकृति को चलाने में, इस संसार को चलाने में कौन क्या क्या मांग कर रहा है, कौन किसी विपत्ति में जैसे जिसके कर्म होते हैं ऐसा ही उसको उसका फल मिलता है। तो देखिए साध संगत जी महाराज कह रहे हैं कि मन चंगा कटौती में गंगा। यदि आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, महाराज कहते हैं कि सुसमर्थ गंगा उतरी अपने पंचों वस्त्र धोले, और बिन साबुन तेरा मैल कटे रे हर भजनी से होले। महाराज कह रहे हैं कि क्या तू जानता है कि तेरे अंदर एक गंगा है, तेरे हृदय में एक गंगा है। जब तू उस गंगा को शुद्ध और पवित्र कर लेगा, जिस प्रकार हम गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, वहाँ आपको पानी नजर आता है, आपके शरीर में पानी है, उस पानी को आप शुद्ध करिएगा। वो पानी शुद्ध कैसे होगा?
वो पानी होगा शब्द से। जैसे मान लो हमारा शरीर गंदा है तो शरीर किससे साफ होगा? जल से। जल किससे साफ होगा? वायु से। वायु किसको कहते हैं? शब्द। यानी कि शब्द जो हमारे अंदर है, जब हम शब्द में रलेंगे तो उससे हमारा श्वास शुद्ध होगी, आत्मा शुद्ध होगी। ऐसे ही जब शब्द को शुद्ध करने के लिए सोहम की जरूरत है। जब हम सोहम का जाप करेंगे और मालिक सतगुरु परमात्मा का जाप करेंगे तभी हमारी मुक्ति का साधन हमें मिल सकता है। तो देखिए साथ संगत जी, इस कथा का जो सार है वो बहुत गहरी सीख देता है कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं मिलता, नम्रता में होता है। भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग है वो अहंकार छोड़ने से खुलता है। और हर कर्म यदि प्रेम से किया जाए तो वह पूजा बन जाता है। और सबसे बड़ी बात कि मन चंगा कठौती में गंगा, यही रविदास महाराज जी का एक अमर संदेश है जो इस संसार को शिखर की भक्ति तक ले जाता है। और यदि हमने ये सार महाराज जी की नहीं पकड़ी तो हमारा जीवन आना इस संसार में ना आना एक समान है। जिस प्रकार पशु रहता है और वो घास खाता है, गोबर करता है, ऐसे एक इंसान है वो केवल इस संसार में आया है, मोह माया में लिपटा है और यही मोह माया में ही वो गुटर गुटर करके मर जाता है। उसको परमात्मा को कोई ज्ञान नहीं होता, सतगुरु का उसको कोई ज्ञान नहीं होता। यदि सतगुरु का ज्ञान लेना है तो सतगुरु के पास जाना पड़ेगा, उसके सत्संग में मिलना पड़ेगा। देखिए काशी की पावन भूमि को पवित्र करने वाले कौन है? संत रविदास। उस समय संत रविदास, कबीर साहब, नानक देव, गोरखनाथ, उस समय के ये महान संतों में इनकी गिनती होती है। लेकिन इनसे भी सबसे बड़े महान जो संत शिरोमणि हैं, जिन्होंने गोरखनाथ को भी, कबीर साहब को भी, नानक देव जी को भी सबका भरम हटाया है, वही सतगुरु है। काशी नगरी के लोग कहने लगे थे कि यही एक तारनहार है, संत रविदास इस संसार का तारनहार है। और जितनी जल्दी हम संत रविदास महाराज की शरण में आ जाएंगे उतनी जल्दी हमारा निस्तारा हो सकता है। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर देना। सतनाम सत।